श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। भगवान नाम जप जो ये इसका प्रताप है, इसकी महिमा है, उसका वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा ही तपस्वी क्यों न हो। आप समझें, इतनी महिमा प्रकाशित होने के बाद भी नाम जप को समझना यथार्थ में बहुत ही दुर्लभ है। आप ध्यान दें, विशेष भगवान की कृपा हो जाए, विशेष किसी संत की कृपा हो जाए तो आपके बुद्धि में ये महिमा बैठ सकती है। आप ध्यान दें, क्योंकि नाम जपते जपते जब अत्यंत ही नाम जप में आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति का अर्थ है कि थोड़े क्षण के लिए भी नाम छूटने पर हृदय में बहुत पीड़ा का उत्पन्न हो जाना। आप ध्यान दें, जैसे किसी भी सांसारिक जहाँ पर हमारा बहुत आसक्ति है, आकर्षण है, वहाँ पर कोई हानि होती है तो जैसे हमारे हृदय में पीड़ा होती है, ऐसे ही व्याकुल हो जाना नाम छूटने पर। और अगर ये भाव आ जाए कि कहीं हमारा नाम जप में पतन तो नहीं हो रहा, कहीं हमारा नाम जप बंद तो नहीं हो जाएगा, ऐसा भाव आते ही हृदय में व्यथित हो जाना, पीड़ा हो जाना, अपराध से डरना कि अपराध से हमारा नाम जब छूट जाएगा, तो भीतर से बहुत भयभीत हो जाना। ऐसे भी किसी आचरण को करने में उसे ऐसा लगे साधक को कि नाम जब हमारा छूट जाएगा, तो भीतर से बहुत भयभीत हो जाना। ये सब लक्षण हैं, ये साधक के लक्षण हैं। इसलिए वो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता कि उसका नाम जब छूट जाए। अंतःकरण पवित्र बना रहेगा, सरस बना रहेगा तो नाम जप होता रहेगा। इसीलिए साधक बहुत बचने लगता है और भीतर से भयभीत होने लगता है, पापों से, गलत आचरण से, किसी भी संत भक्त की निंदा से। ये ध्यान रखें, ये विशेष लक्षण हैं। इसीलिए उससे अपराध होता ही नहीं, कोई चांस नहीं। ऐसे साधक जब जप करते करते नाम में आसक्त होने लगता है, ध्यान दें, तो फिर उसे भगवान के रूप में आसक्ति हो जाती है, अत्यंत ही आसक्ति भगवान के रूप में हो जाती है। और ये नाम से ही होता है। ये ऐसे आप सुनने से, भगवान के रूप की चर्चा सुनने से ऐसे या किसी और कारण से नहीं होती। ये नाम जप से ही होगा और एकमात्र नाम जप से होगा। क्योंकि आप ध्यान दें, आप पहले भी सत्संग सुनते होंगे, भगवान की चर्चा सुनते होंगे, लेकिन जब से आपने नाम जप आरंभ किया और जब आपको कुछ समय हो जाएगा, उसके बाद आप जब सत्संग सुनेंगे तो बहुत ही एकाग्रता से सुनेंगे और बहुत ही आपकी महत्व बुद्धि होगी। महत्व बुद्धि जैसी हमारी महत्व बुद्धि धन में है। धन में महत्व बुद्धि होने के कारण ही उसका आकर्षण है। संसार में महत्व बुद्धि होने के कारण ही उसका आकर्षण है। उसका महत्व हमारे हृदय में बैठा है पहले से। ऐसे ही नाम जब से आपकी सत्संग में हो जाएगी, भगवान की लीला चर्चा में हो जाएगी। लीला चर्चा में आसक्ति हमारी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारी रूप में आसक्ति नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है।
रूप में आसक्ति नाम से ही होती है। तो फिर रूप में जब अत्यंत आसक्ति हो जाती है तो भगवान की लीला में भी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। भगवान की लीला में अत्यंत आसक्ति हो जाती है, भगवान के धाम में भी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। उस साधक को भगवान की हर एक वस्तु से उसे अत्यंत ही आसक्ति हो जाती है, और ये आसक्ति इतनी आनंददायक होती है कि इसका कोई वर्णन करने में समर्थ नहीं, मुँह से बोल भी नहीं सकता कि ये होती क्या है। क्योंकि संसार में जो आसक्ति है वो देह के कारण होती है, उसे हम दूसरे शब्द में मोह भी कह सकते हैं। लेकिन जो आपकी ठाकुर जी से बनेगी उसे ही प्रेम कहते हैं, अद्भुत, उसे ही प्रेम कहते हैं, जो मात्र शब्दों से, जिसका कोई वर्णन ही नहीं और कल्पना भी आप नहीं कर सकते। ऐसी विचित्र स्थिति साधक की होती है, और ये केवल नाम जप से ही आ सकती है और कोई उपाय नहीं। क्योंकि ये धीरे धीरे आपके अंतःकरण को पवित्र करेगा, पवित्र करता चला जाएगा। तो फिर जब अंतःकरण आपका पवित्र होगा तो वो विषयों में जाएगा ही नहीं। दूषित अंतःकरण ही विषय में आकर्षण होता है, विषयों की तरफ खिंचाव होता है, वही भीतर चलता रहता है। जैसे भजन तो कर रहे हैं लेकिन मन संयोग विषयों से ही किए हुए, भीतर से आप ठीक से निरीक्षण कभी करना तो आप पाएंगे कि मन में बहुत वासना बनी हुई है। ये आप दोष में देखेंगे, और ये भी देख पाएंगे तभी जब आप नाम जप करते होंगे, नहीं तो आप देख ही नहीं सकते। आप समझें, आप देखेंगे संसार में जो भी पुरुष हैं वो क्या देख पाते हैं अपने विकारों को। अगर इन विकारों को वो देखने ही लग जाएं तो उनका जीवन सुधरने लग जाए, उनका अहंकार का नाश होने लग जाए। अपने दोष अगर देख पाएँ वो नहीं दिखाई देंगे, वो तो तभी आपको दिखेंगे जब आप पवित्र होंगे, और पवित्र आप तभी होंगे जब आप नाम जप करेंगे। और साधना के नियम हैं, इस समय ये साधना करनी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके ये साधना करनी, गायत्री जप करना, हवन करना, इसके लिए सबके लिए बहुत पवित्रता की आवश्यकता है और बहुत नियम भी हैं। त्रुटि होने पर फल का भी नाश हो जाता है। लेकिन नाम जप आप किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं और बहुत सुलभ है। लेकिन सुनने के बाद भी श्रद्धा नहीं बनती, होता ही नहीं। ये बहुत आप ये समझें कि ये हमारा दुर्भाग्य ही है। नाम जप की इतनी महिमा होने पर भी जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन हम नहीं कर पा रहे, इसमें हमारा दुर्भाग्य है, आप समझें। और हम श्रम करना नहीं चाहते। अगर आप श्रम करें, भगवान नाम की महिमा सुने, तो कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे। ये वाणी का विषय नहीं है, सत्संग से आप जो सुन रहे हैं वो बात जब यथार्थ में जीवन में आने लगे तब बात है, नहीं तो सुनने मात्र से क्या होता है। आप सुने और आपने जप नहीं किया, भगवान के नाम का रस नहीं लिया, तो आप समझ भी नहीं सकते। और ऐसा विवेक जागृत होता है, आप सच माने, कि जो कभी आपका शांत नहीं होगा, हर क्षण वो जागृत रहेगा। हर वस्तु संसार की, हर अध्यात्म की बातें आपको दिखाता रहेगा, क्या सही है क्या गलत है। ठीक ठीक निर्णय स्वाभाविक ही भीतर से आता रहेगा, आप ठीक से करें तो जितने साधक सुन रहे हैं, अगर निश्चित ही जीवन का आप लाभ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं परम शांत, अकेले में भी परम आनंदित रहने लगें, कोई भी कभी भी हमें कैसा भी अकेलापन ना हो, ठाकुर जी के सानिध्य का अनुभव हो, चाहे कितना भी दुख आवे और चाहे कितना सुख आवे, वो कभी जाता नहीं है उनका सानिध्य। ऐसी स्थिति अगर आप चाहते हैं तो आज से ही आप अपने ऊपर कृपा करें और नाम जप में लग जाएं। इधर उधर अधिक भटकने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर जाने की अधिक आवश्यकता नहीं है। जब आपका बहुत ही मन व्याकुल हो तो अपने ही इष्ट देव के धाम आदि की यात्रा आप कर सकते हैं, वहाँ भी आपका नाम ही बढ़ेगा।
हर धार्मिक क्रिया में उद्देश्य यही रखें कि हमारा नाम जप बढ़े और यहीं से काम बनना है। तो जितने भी साधक हैं आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।